अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 484 484 सब्जेक्ट ने ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत का आप लोगों के साथ में गेस्ट पेपर अनसोल्व फॉर्म में शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग यही अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं पेपर पैटर्न के बारे में बताता चलूँ तो पेपर पैटर्न के अंदर आप लोगों को 8 सवाल आएंगे। 8 में से आप लोगों को 5 अटैम्प्ट करने होंगे और एक अच्छे ग्रेड के लिए आप लोगों को मैं ऑलवेज यही रिकमेंड करूँगा, आपने कम से कम एक सवाल को 5 पेजेस का लिखना है। और ये बात सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 5 चीज़ हमें याद भी करने पड़ेंगे। हरगिज़ ये बात नहीं है। एक सवाल है, उसकी तारीफ याद करें, उसका कंसेप्ट लें और उस पर सेल्फ राइटिंग की फोकस करें। सेल्फ राइटिंग जितनी आपकी अच्छी होगी उतने आपके अल्लामा इकबाल के अंदर ग्रेड अच्छे आएंगे। यानी कि आपने अपना मेजर फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ राइटिंग पर ही करना है। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव करने के बाद आप लोगों ने अपने एक जो सवाल है कम से कम उसकी 8 से 10 हेडिंग याद करनी है, क्योंकि 8 से 10 हेडिंग से ये अच्छा होगा, आप पेपर की प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगी और अगले बंदे के माइंड में डायरेक्ट ये बात जाएगी, इस बच्चे ने अगर हेडिंग्स बना के लिखा है तो डेफिनेटली इसको आता था, मैं इसको अच्छा ग्रेड दूंगा। अगर आप सिंपल लिख देंगे पेज भर के पैराग्राफ फॉर्म में तो वो एज अ उर्दू का खलासा वो कंसीडर होगा। तो उससे ये बैड इम्पैक्ट रहता है कि उसको भी लगता है कि कौन इतना वेला है जो इतने पेज पढ़े। तो हेडिंग से जस्ट वो हेडिंग्स को पढ़ते हैं और नंबर दे देते हैं। सिंपल बात ये है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, आई होप सो। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 के बारे में जी। सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स की केमियाई साख्त और इकसाम देखिए और इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी अहमियत भी बयान करें। एक चीज़ आपको मैं एडवांस पे बताता चलूँ, आपकी जो करंट असाइनमेंट है उसको आपको हर हाल के अंदर तैयार करना ही पड़ेगा। करंट असाइनमेंट के अंदर एआईयू का रूल है 1 से 2 सवाल उसमें से आ जाता है मोस्टली, तो इसलिए करंट असाइनमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2, रोगनियात की ज़रूरत और अहमियत बयान करें, ठीक है, इसके ज़राए और अक़साम बयान करें। सवाल नंबर 3 है जी, चिकने तराशे और रोगनियत में फ़र्क बयान करें, नेज़ इकसाम बयान करें। इसका बे पार्ट है जी, ग़ज़ा के अज़ाए तरकीबी इनकी मकदार मुख्तलिफ तरीक़ों की तफसील से लिखें। सवाल नंबर 4, लहमियाती कमी के नुकसानात, इससे बचाव के तरीके बयान करें। ने बच्चों में लहमियत की कमी की असरात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निज़ाम इन्हज़ाम में ख़ामरों को क्या अहमियत है, नेज़ अक़साम बयान करें। सवाल नंबर 6, पानी में हल पज़ीर हयातीन की खसूसियात तहरीर करें, नेज़ हयातीन बे और जे पर नोट लिखें, जी पर सॉरी। सवाल नंबर 7, लहमियात की केमियाई साख्त और खसूसियात तहरीर करें। सवाल नंबर 8, हयातीन की अलिफ की खसूसियात, कुदरती ज़राए की कमी और ज़रायात की असरात बयान करें। इसी का बे पार्ट है हयातीन इंसानी समेत अहमियत के हवाले से बयान करें। सवाल नंबर 9, सोडियम पर मुख्तसर नोट। सवाल नंबर 10, अम्ले तहवार से क्या मुराद है, नेज़ बुनियादी ग़िज़ाए अम्ले तहवार के ज़रिए क्या जिस्म का हिस्सा बनते हैं। सवाल नंबर 11, कल्ले के कीड़ों से हिफाजत के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर ज़रूरी है। सवाल नंबर 12, पाकिस्तान में खुराक कमी की वजूहात तफसीलन तहरीर करें। इसी का बे पार्ट है चकनाई में हल पज़ीर हयातीन की अहमियत। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने सच कवर कर लेना, ठीक है। लहमियात की इक़साम, ज़रूरी चके तराशे, पैक्टन, हाइड्रोजन अंदाजी, ग्लाइकोजन, हयातीन अलीफ, कार्बोहाइड्रेट्स की दर्जाबंदी, खालिस लहमियाती इस्तिफ़ादा, आयोडीन कमी, बढ़ती आबादी और ग़ज़ाई मसाइल, सेट्रोल ट्राइस एमिनेशन। फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।